बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो असिस्टेंट का पेपर हुआ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट MCQs है, वेयर इज़ बाथनियन बे लोकेटेड। बाथनियन बे कहाँ पर वाक़या है? बाथनियन बे यूरोप में वाक़या है। किन 2 मुल्कों के दरमियान? ये फ़िनलैंड और स्वीडन के दरमियान वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर था बिटवीन फ़िनलैंड एंड स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का आइन किसने एब्रोगेट किया था? 1956 का आइन सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था। और कब किया था? 7 अक्टूबर 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर था सिकंदर मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ श्रीलंका करेंसी। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी, जिसको LKR से डिनोट किया जाता है। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ पर रुपी का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिन्हाला। श्रीलंकन रुपी इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिन्हाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक आउट। टेक आउट का क्या मानी होता है? टेक आउट का मानी होता है कहीं से कुछ भी निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, SQL स्टैंड फॉर। यहाँ पर SQL की फुल फॉर्म बतानी थी। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर था स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक द ऑड वन आउट। ये मैथ का क्वेश्चन था, इसको ज़रा गौर से देखें। 140, 340, 540, ये 200 इंक्रीज़ हो रहे हैं। 140 में 200 ऐड करें तो 340 बनते हैं। 340 में 200 ऐड करें तो 540 बनते हैं। लेकिन 540 में 200 ऐड करें तो वो 740 होने चाहिए थे। यहाँ पर 730 लिखा हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर था 730। फिर 740 में 200 ऐड करें तो जैसे 940 बनते हैं, तो 730 ही करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइंड इंटरिम गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत कब ज्वाइन की थी? मुस्लिम ने अबूरी हुकूमत सितंबर 1946 में ज्वाइन की थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 1946। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय। एक किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट किसने लिखी थी? डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर था बेनज़ीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु सेलेक्ट द प्रेसिडेंट। 1973 के आइन के मुताबिक सदर को कौन सेलेक्ट करता है? सदर को तीनों सेनेट, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली सेलेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 11 आर। इसका आंसर 9 करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ जीमेल। जीमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है? जीमेल का करेक्ट फॉर्मेट होता है, पहले देना होता है यूज़र नेम, फिर ऐट का साइन होता है, फिर डोमेन नेम, फिर .com। तो इसका करेक्ट आंसर था name@website.com। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक द एनालॉजी। यहाँ पर एनालॉजी को पिक करना था। जिस तरह स्टोव होता है कुक, पकाने के लिए, इस तरह सन होता है हीट देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर था सन हीट। क्वेश्चन नंबर 13 भी एनालॉजी के मुतालिक था। जिस तरह अम्ब्रेला छतरी बारिश से बचाती है, इसी तरह वैक्सीनेशन डिजीज़ बीमारी से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था वैक्सीनेशन एंड डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री का सिनोनिम बताना था। पोल्ट्री कहते हैं जिसकी कोई अहमियत ना हो या जिसकी तादाद कम हो। तो पोल्ट्री का सिनोनिम बनेगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 15 भी एनालॉजी के मुतालिक था, बिफोर आफ्टर, पहले और बाद में। इसका करेक्ट आंसर बनता था सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग लेक्चर टीचर स्टूड एट द डायस। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगी एट। डायस कहते हैं लो प्लेटफॉर्म को। क्वेश्चन नंबर 17 था, सेंटो स्टैंड फॉर। सेंटो जिसे हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइक्लोन इज़ नाउन एज। साइक्लोन को और क्या कहा जाता है? साइक्लोन को विली विली भी कहा जाता है या फिर विली विलस। तो इसका करेक्ट आंसर था विली विलस। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतपरा इज़ लोकेटेड इन। सतपरा कहाँ पर वाक़या है? सतपरा स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर था गिलगित बल्तिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्लेव ऑफ हज़रत खतीजा। हज़रत खतीजा के स्लेव के बारे में पूछा गया था। हज़रत खतीजा के स्लेव था मैसरा। तो इसका करेक्ट आंसर मैसरा था।
इसके साथ ही पार्ट 3 का भी इख्तिताम हुआ। इस पार्ट में भी हमने 20 MCQs को कवर किया। बाकी की जो MCQs हैं वो पार्ट 4 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।